हे गाइस, टच दिल है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टिबेटन पॉपुलर डिश विच इज़ कॉल्ड आलू बाले। एंड वैसे तो ये आलू बाले का आज हम बनाने वाला है। नॉर्मली ये शाह बाले का नाम से ये बहुत जाना जाता है, ये बहुत पॉपुलर होता है, पर आज हम थोड़ा वेज वर्जन में बनाने वाला है एंड आई एम श्योर यू कैन बी लव इट। ज़रूर ट्राई करना एंड ये बहुत बनाने में ईजी है, ऑल्सो इट्स वेरी डिलीशियस गाइस। क्या करना है, आटा गूंदना है। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है आधा किलो एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसमें हमें थोड़ा सा मिक्स करना है ये दोनों को, ड्राई इंग्रेडिएंट को। तो ये आटा गूंदने का तरीका सिंपल है, जैसा हम नॉर्मली चपाती का आटा गूंदना ना वैसे ही है। तो बाय द वे मैंने यहाँ मैदा गूंदना है, लेकिन आप चाहिए तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आटा गूंदने के बाद हम इसको रख देते हैं 10 to 15 मिनट्स। तो इसको ढक के रख दो ऐसे सिंपली, है ना। तब तक हम दूसरे इंग्रेडिएंट वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोया चंक थोड़ा सा लिया है। सोया चंक को हम थोड़ा से गर्म पानी में भिगा के रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू को भी पका के रखा था। अब हम इसको भी पूरा प्रिपेयर करते हैं सब इंग्रेडिएंट को, है ना। पहले ओके, अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, आलू को अच्छा से मैश करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा चीज़। तो ये टोटली ऑप्शन है, बट आप चीज़ डालेगा इससे भी और एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 टेबल अराउंड इतना। और यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ एक प्याज डाला है एंड साथ में हमने जो आगे सोया चंक को भिगा के रखा था ना, उसको भी मैंने बारीक बारीक में चॉप करके रखा है, उसको भी हम डाल दिया। तो लास्ट में मैंने ना थोड़ा सा गार्लिक फ्लेवर के लिए ना थोड़ा सा गार्लिक भी मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सीजनिंग के लिए मैंने लिया थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर एंड 1 क्यूब बटर। तो अब ये सब डालने के बाद हमने अच्छा से मिक्स करना है ये सब इंग्रेडिएंट को। तो यहाँ मैंने मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला है एंड आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ऐड, बट मुझे ना मसाला वाला नहीं बनाना है। लेकिन हम सिंपल ऑथेंटिक घर में हैं तो घर के हिसाब से ही बनाएगा हम। तो इसलिए मैंने थोड़ा ना हेल्दी वे में बनाने के लिए ट्राई किया है। तो हमने अच्छा से मिक्स करना है ये सबको ना। तो इसको भी हम अच्छा से मिक्स करने के बाद और एक बार नमक देख लो, नमक नहीं है तो आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो हमने चीज़ डाला है इसलिए मैंने नमक कम ही डाला बाय द वे। एंड इसको भी हम रख देते हैं साइड में। और मीनवाइज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द मेन सॉस। डिपिंग सॉस के बिना तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं है गाइस। सो आज हम डिपिंग सॉस भी कुछ अलग तरीका में बनाने वाले हैं एंड विच इज़ वेरी टेस्टी। ऑल्सो दिस डिपिंग सॉस यू कैन एंजॉय विथ मोमोज एज वेल। तो यहाँ पर मैंने पुदीना अपने घर में ये लगा के रखा था और ये काफ़ी लंबा हो गया एंड मैंने सोचा आज यूज़ कर ही लेता हूँ इसको ना। एंड मैंने यहाँ पर सब इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करके रखा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने क्या बोले, मैंने टमेटो को भी बॉईल करके रखा है। इसको ना सिंपली है ना जस्ट काट के थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल किया है। तो अब हम सब इंग्रेडिएंट डाल के इसको सिंपली ब्लेंड करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप ये है। तो मैंने यहाँ पर सब इंग्रेडिएंट को डाल दिया। अब इसको सिंपली हम ब्लेंड करते हैं। तो ये ब्लेंड करने के बाद आप थोड़ा सा ना कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करके इसको खाने के लिए रेडी भी हो जाता है। ये वाला सिंपल स्टेप है। एंड बट आज हम थोड़ा सा फ्राई करने वाला है इसको ना, और टेस्टी बनाने के लिए हम थोड़ा सा फ्राई करेगा। तो फ्राई करेगा ना तो इसका पानी पूरा सूख जाता है और इससे क्या बोले फ्लेवर और अच्छा टेस्ट होता है। और सेकेंड इसमें हम थोड़ा से और लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया, क्योंकि है ना हमें हम लोग तो रोज़ खाते रहता है ना, साइड में ना चिली सॉस चाहिए ही होता है। कभी मोमो के साथ, कभी रोटी परांठा, हम ऐसे खाते रहता है ना। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा ज़्यादा ही बनाया। एंड मेरा एक फुटेज है ना वो लॉस हो गया है। वो मैंने ये लाल लाल क्यों देख रहा है ना, मैंने कश्मीरी चिली पाउडर डाला है गाइस। तो बाकी तो सेम इंग्रेडिएंट है। वो वाला स्टेप, वो चिली पाउडर एंड नमक वाला स्टेप है ना, वो फुटेज गायब है। मैंने क्लिक करना ही भूल गया। ओके, तो अभी हमारा सॉस भी रेडी है। अब इसको हम बंद करके रख देते हैं ठंडा होने तक।
तो मीनवाइज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर आलू पले। तो हमारा आटा हो गया, अभी 20 मिनट्स हो गया, काफ़ी ये फुल भी किया वैसे ना। और एक बार हम अच्छा से गूंद लेगा। तो ये गूंदने के बाद हमने सिंपली है ना बड़ा सा रोटी बनाना है। बहुत सिंपल है गाइस। ये आज मैं ये तरीका में बना रहा हूँ आप लोगों ना, बहुत इजी वे में वाला ना। और ये इजीली बना सकते हैं, इसलिए ना ज़्यादा लेजी ना हो ना, इसलिए मैंने आप सबको ना ये बड़ा वाला आलू वाले दिखा रहा हूँ। वैसे तो इसके बनाने का तरीका और दूसरा शेप में वो भी बनाया है मैंने, आप वो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। मैंने उसमें भी वेज एंड नॉन वेज दोनों बनाया है वैसे ना। तो मैं लिंक ज़रूर मैं इसमें मैं कमेंट में ही आपको ना पिन करके रख दूँगी, वो भी ज़रूर चेक करना। तो आज मैं थोड़ा आप लोग के लिए ना ये राउंड वाला शेप सिखाने वाला हूँ, वो भी बड़ा सा बना के आप सबके लिए ईजी वे में ना। तो अभी हमने सिंपल से बड़ा सा रोटी बना लिया। अब दोनों को सेम साइज़ में कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया क्या बोलते हैं, जस्ट सिंपली मैंने पतीला का ढक्कन लिया एंड इसको रख के ना दोनों सेम साइज़ हो जाता है ये ना बराबर। तो अगर चाहिए तो आप है ना सिंपल रोटी बना के दोनों सेम साइज़ बना सकते हैं, बट इसमें दिस इज़ द बेस्ट ईजी मेथड। ओके गाइस, तो फाइनली हम बनाते हैं आलू वाले। तो अभी हमारा सब इंग्रेडिएंट रेडी है। तो सिंपली हमने आलू को डाल के इसको सिंपली फैलाना है, इसको ना इवनली फैला दो आप इसको ना। तो हमने आलू डाल दिया और इसके ऊपर हमने वही रोटी है ना सिंपल, हमने 2 रोटी चाहिए इसमें ना। तो अभी सिंपल क्या करना है, हमने ये दोनों को रोटी को चिपकाना है। तो इसको ना थोड़ा दोनों साइड से अच्छा से चिपका दो है ना, कहीं निकल ना जाए ना, इसलिए। तो अभी ये हो गया, हमने पूरा अच्छा से दोनों देखो एक जैसे ही बनाया ना। ये है तो हमने 2 रोटी चिपकाया था लेकिन एक जैसे ही बनाया, आप देख सकते हैं। तो ये जितना पतला में ना आपको ये करेगा ना उतना ये पकने में भी थोड़ा इजी हो जाता है। एंड सेकेंड ये है ना पतला होगा तो ना ऐसे हम ये बनाने में भी है ना, इसका शेप बनाने में भी इजी होता है देखो, और सुंदर भी दिखता है इससे ना। तो इसका डिज़ाइन बहुत इजी है गाइस, आप वीडियो में देख के फॉलो करना। तो ये बहुत सिंपल है, पिंच करो और फोल्ड करो, पिंच करो, बस वही ऐसे अंटिल नॉट फिनिश द ऑल राउंड। तो हमने ऐसे ही करना है। तो चाहिए तो आप सिंपल प्लेन में भी बना सकते हैं, बट ये देखने में कुछ अलग से लगता है ना। ओके, तो अब हम डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ लिया तेल। तो तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो तेल को थोड़ा सा गर्म हो गया था, हमने इसको ऐड करना है। तो इसको ना थोड़ा उल्टा साइड हमने डालना है, अदरवाइज़ इसका शेप पूरा बिगड़ जाता है। तो पहले ना वो जो हमने शेप को ना उल्टा करके पकाना है पहले ना, और उसको थोड़ा तक हार्ड ना होते तक हमने उसको ना पलटना नहीं है, अदरवाइज़ ये फट जाता है ये ना। थोड़ा सा हार्ड हो गया तो फिर हम इसको ना उल्टा कर सकते हैं। तो दोनों साइड से आप फ्राई करो, थोड़ा सा ना लाइट गोल्डन ब्राउन होते तक ना इसको कंटिन्यूस हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में। तो दोनों साइड से ऐसे ही ब्राउन कलर हो गया, तो अभी ये रेडी है। तो ये इसको निकाल दो। तो अभी हमने पूरा बना लिया एंड मुझे टोटल मिला 3 रोटी एंड 2 बड़ा सा एंड 1 छोटा वाला। तो अभी हम इसको ना कटिंग करके दिखाते हैं आप लोगों ना। तो ऐसे ही खाने में तो थोड़ा ना क्या बोलते हैं ईजी नहीं है, तो थोड़ा इजी वे में हम खाने में ना इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट सिंपली हमने पिज़्ज़ा वाला शेप कटिंग किया है इसमें ना।
ओके गाइस, तो अब देख सकते हैं हमारा चिली सॉस भी ठंडा हो गया। अब नाउ ये रेडी टू इंजॉय। एंड ये चिली सॉस गाइस आप मोमो के साथ ज़रूर ट्राई करना, ये बिलीव मी ये इतना टेस्टी हो गया ये ना। और इसके साथ हम जैसे ना शबाले और आलू बाले क्या बोलते हैं मोमो वगैरह का ना, इसके साथ बहुत ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। एंड यहाँ हम सर्व करते हैं इसको ना, मैं 2 वे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ सर्विंग करके है ना। तो थोड़ा सा मुझे ना फ़ोटो खींचना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको सजा रहा हूँ ना, तो किस लुक में अच्छा लग रहा है उसको ना देख रहा हूँ। वैसे आपको नेसेसरी नहीं है, बट ऐसे कभी कभी हमने ना सुंदर बना के खाएगा है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो इसलिए आई ऑलवेज़ मैं खाना को थोड़ा सर्व करती हूँ थोड़ा सा ना लुक्स अच्छा देखने के लिए ना। तो सबसे पहले हम खाना जैसे भी हो ना सबसे आँख से जाता है ना, तो देखने में भी अच्छा होगा तो खाने में भी मज़ा कुछ और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मुझे इसलिए ना खाना वगैरह सुंदर बना के खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ना फ़ोटो खींचने के लिए 2 टाइप का ये बनाया था। एक तो मैंने सिंपली इन्हें कटिंग करके ऐसे राउंड में रख दिया एंड बीच में ना थोड़ा सा सॉस रख दिया। तो ऐसे करके था ना, आप रेस्टोरेंट में जाए तो थोड़ा रेस्टोरेंट लुक्स भी आता है ना, ऐसे सुंदर से सजा के देता ना हम रेस्टोरेंट में जाएगा तो आज आप सबको मेरा है तो स्ट्रीट फूड घर में बनाया वाला हेल्दी एंड ऑल्सो ये थोड़ा रेस्टोरेंट लुक आप लोगों को कैसा लगा मेरा आलू वाले रेसिपी। एंड होपफुली यू गाइस एंजॉय द टुडे रेसिपी। थोड़ा सी भी ये रेसिपी आपको हेल्पफुल लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फॉर मोर रेसिपी। एंड नाउ आप सबको मैं दिखाता हूँ अंदर में ना कैसे दिखते हैं ये ना। देखो ये आलू कैसे हैं, आलू और चीज़ इसका फ्लेवर है ना कुछ अलग ही गाइस, ज़रूर ट्राई करना गाइस। एंड मुझे पता है आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। और गाइस आजकल क्या हो गया मेरा ना यू भी बहुत डाउन जा रहा है यार। देखो ना आप सब क्या हो गया मेरा, क्योंकि मेरा रेसिपी में अच्छा बना के डाल रहा हूँ आप सबको ना। पता नहीं पसंद नहीं आए तो बोल दो ना आप लोग नीचे है ना, मैं कुछ और ट्राई करूँगी जो मुझे आता है। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर विद यू गाइस एंड फॉर मोर रेसिपी गाइस। एंड पहली बार आप मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि यू विल गेट एवरी सैटरडे यू विल गेट न्यू रेसिपी इन दिस चैनल। एंड या thank you so much for watching my video and we'll see you on next recipe guys. You will get every Saturday you will get new recipe in this channel. And yeah, thank you so much for watching my video and we'll see you on next recipe guys.